Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा, अध्याय क्रमांक 3, श्लोक क्रमांक 23। दैव अधिनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रत। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः। शब्दार्थ। इस श्लोक का शब्दशः अर्थ इस प्रकार है। दैव अलौकिक, अधीनेषु नियंत्रित होकर, कामेषु इंद्रिय भोग विलास में, दैव अधीनः अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित, स्वयं अपने आप, पुमान जीव, कह जो भी, विश्रम्भेत श्रद्धा रख सकता है, योगेन भक्ति से, योगेश्वरम भगवान में, अनुव्रतः सेवा करते हुए।
भाषांतर एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भाषांतर इस प्रकार से, प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उस अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसीलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्तिमय सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका हो। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्मों को कोई नहीं समझ सकता। इस तथ्य की यहाँ पर पुष्टि हुई है। भगवान की भक्ति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही भगवान के कार्यों तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोकों के कार्य के अंतर को समझ सकता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं का इंद्रिय भोग विलास एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है जो प्रकृति या दैवी माया कहलाती है। कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है और इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास के पीछे पड़ा रहता है। ऐसे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि इंद्रिय भोग विलास के मामले में भगवान कृष्ण अपने से परे किसी अन्य से नियंत्रित नहीं होते। वे यह नहीं समझ पाते कि भगवान की इंद्रिया जो है दिव्य है। ब्रह्म संहिता में भगवान की इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बतलाया गया है, अर्थात वे किसी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जिसकी इंद्रिया सीमित है उसे विश्वास ही नहीं होता कि भगवान अपनी श्रवण की दिव्य शक्ति से भोजन कर सकते हैं और मात्र देखने से संभोग कर सकते हैं। नियंत्रित जीव अपने बद्ध जीवन में ऐसे इंद्रिय कार्यों के विषय में स्वप्न तक नहीं देख सकता, किंतु भक्ति योग के कार्यों से वह यह समझ सकता है कि भगवान तथा उनके कार्य सदैव दिव्य है। जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है तो वह भगवान के कार्यों के एक अंश को भी नहीं जान सकता। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को हार्दिक धन्यवाद। इस रविवारीय भागवत कथा के लिए आप अपने अपने घरों में सुरक्षितता बरतते हुए इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हम भगवान श्री श्री राधा निकुंज बिहारी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार की स्वस्थता आपको प्रदान हो। हरे कृष्ण। और आपसे हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं आज के इस कथा को सही ढंग से बतलाने के लिए और इस माध्यम से सेवा अर्पित करने के लिए। तो आज जो श्लोक के ऊपर जो निरूपण किया जा रहा है वह श्लोक है श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक। विदुर और उद्धव जी के बीच में यह संवाद हो रहा है और उद्धव जी जो है विदुर जी को वृंदावन के बाहर के जो लीलाएं है, भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की है वह लीलाएं भगवान की उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं। प्रभु जी वो लैपटॉप का आवाज में। तो श्लोक है दैव अधीनेषु कामेषु दैव अधीन स्वयं पुमान को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम अनुव्रतः। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसीलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्ति में सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका है। तो यहाँ पे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझने के लिए व्यक्ति को क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है, क्या करने से भगवान के दिव्य कार्यकलापों को हम समझ सकते हैं, इसके बारे में बताया है। और साथ ही में हम परम नियंत्रक नहीं हैं, हमारे ऊपर भी कोई अलौकिक शक्ति
हमें नियंत्रित कर रही है, हमारे कार्यों को नियंत्रित कर रही है, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा हुई है। तो हम एक उदाहरण लेना चाहते हैं इसको समझाने के लिए, और यह उदाहरण सरल उदाहरण है, आपको आसानी से इस समझ में आएगा। उदाहरण है कारागृह का। तो कारागृह में कैदी होते हैं, जेलर होते हैं, और जेलर के अंदर में विविध व्यवस्था देखने के लिए अलग अलग व्यवस्थापक होते हैं। कोई खाने पीने का व्यवस्था प्रबंध करता है, कोई जेल में कारागृह में स्वच्छता को देखने का प्रबंध करता है, कोई वहाँ पे कारागृह में जो कैदी है उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने का प्रबंध करता है, कोई वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था को देखता है। तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे होती है, और वो सब का नियंत्रक जो है अल्टीमेटली वहाँ पे जो अधिकारी है, या वहाँ पे जो सबके ऊपर एक अधिकारी होता है जो उसे नियंत्रण करता है, और वो उसे हम कहते हैं जेलर। वैसे ही कैदियों में भी विविध प्रकार होते हैं। कोई किसी गुनाह में, कोई खून के गुनाह में कैदी होता है, कोई डकैत होता है, कोई बलात्कारी होता है, कोई राजनैतिक अपराधी होते हैं, कोई सिविल मैटर्स में कैदी बनते हैं, कुछ घोटाला किया होता है, तो कोई वैसे अपराधी होते हैं, कोई टैक्स को इवेड करने की वजह से वहां पर बंदी बनाया जाता है। तो ऐसे भी अपराधी होते हैं। तो अपराधियों की भी विविध श्रेणियां होती है। तो उनके अपराध के संगीनता के आधार पर उनको अलग अलग जगह पर रखा जाता है, और उनके ऊपर अलग अलग पाबंदियां लगाई जाती हैं। या फिर हम कहें कि उनके गुनाह के संगीनता के ऊपर उनको कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी राजनीतिक कैदियों को जो है अलग कमरों में रखा जाता है, उनके लिए खाना पीना जो है बाहर से मंगवाया जा सकता है। कभी कभी उनको टीवी वगैरह की भी सुविधा प्रदान की जाती है। बुक्स पढ़ने के लिए, ग्रंथ या बुक्स भी उनको पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है। तो हालांकि हम देखते हैं कि ये कारागृह में बंदी बनाए गए जो कैदी है वो सब नियंत्रित हो रहे हैं। हालांकि उनको थोड़ी बहुत सुविधा तो प्रदान हो रही है, पर क्या वो ये विस्मरण कर सकते हैं कि उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है? नहीं। हालांकि उनको उनके एक कमरे में रहने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, पर वह स्वतंत्रता भी किसी के अधीन होती है। वो जेलर के अधीन होती है, व्यवस्थापकों के अधीन होती है। तो कभी कभी व्यक्ति इतना भ्रमित हो जाता है, हालांकि हम ज्यादातर यही भ्रमित अवस्था में रहते हैं, और हमें लगता है कि हम इस तरह के वातावरण में नहीं है, और हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। हमें लगता है कि हाँ, हम जो चाहे, जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। पर प्रकृति के जो डोर है, या जो डोरिया है, प्रकृति की जो डोरिया है, सत्व रज तम, इस प्रकार से प्रकृति बराबर हमें कठपुतली की तरह नचाती है, और हमारे से इस तरह से कार्य करवा लेती है जो हमें लगता है कि हम नियंत्रण कर रहे हैं,
पर होता है प्रकृति के अधीन रहकर ही। और अगर वो नहीं होता, मतलब अगर प्रकृति की सहमति या प्रकृति से हमें वो सुविधा प्रदान नहीं होती है तो हम वो कार्य को कर ही नहीं सकते हैं। वैसे ही हम शरीर के ऊपर भी, हालांकि हमें लगता है कि शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण है, पर शरीर भी जो है, जैसे कभी कभी व्यक्ति अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि रात में अच्छा खासा मतलब अन्न ग्रहण वगैरह करने के पश्चात में व्यक्ति नींद लेता है, उनके परिवारजन उसके साथ में रहते हैं, वो भी नींद लेते रहते हैं, और सुबह परिवारजन उनको उठाने के लिए जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो नींद में ही चल बसे। तो क्या व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि उससे उसका शरीर कब छीना गया, और बाजू वाले अन्य उनके सगे संबंधियों को भी पता नहीं चला। तो हम कहते हैं कि हमारे नियंत्रण में है, शरीर हमारे नियंत्रण में है, शरीर के माध्यम से हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे नियंत्रण में है। तो कभी ये भ्रम जो है ज्यादातर हमें, हमारे बुद्धि को नष्ट करता है। तो ये कारागृह कैदी और जेलर का जो उदाहरण है, इससे हम समझ सकते हैं कि भले ही हमें कुछ सुविधाएं प्रदान होती है, भले ही हमें कुछ उपभोग करने के लिए स्वातंत्र्य मिलता है, पर वो भी नियंत्रित है। जैसे अगर हमें कोई पदार्थ पसंद है, खाने का पदार्थ है, वो बहुत पसंद है, पर क्या हम उसको अनलिमिटेड मात्रा में, अनियंत्रित मात्रा में खा सकते हैं? मतलब बहुत सारा मात्रा में खा सकते हैं। समझो उदाहरण ले कि गुलाब जामुन है, कितना हम खा पाएंगे? मन की तृप्ति तक हम नहीं खा पाते हैं। 25-30, उसके ऊपर तो संभव ही नहीं है। 25-30 भी बहुत बोल दिए। तो सीमा है, शरीर की सीमा है। अगर हम ज्यादा प्रयास करेंगे तो शरीर हमें तकलीफ देगा, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बदहजमी हो जाएगी। बहुत तीखा खा लिया तो भी शरीर हमें जवाब देने लगता है। तो हम नियंत्रित है, शरीर हमें कह रहा है कि आप इस तरह से ये नहीं कर सकते हमारे साथ, मतलब आपकी क्षमता इतनी नहीं है। तो ये हमें पता चलता है कि हम नियंत्रित हैं। हम मानसिक तरह से भी देखते हैं कि हमारी सोचने की क्षमता भी नियंत्रित होती है। जैसे भगवान कहते हैं मत्त स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च, तो मैं स्मृति, विस्मृति और ज्ञान प्रदान करता हूं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि प्रकृति से हम किस तरह से नियंत्रित होते हैं, अन्य व्यक्तियों को देखते हैं कि वो किस तरह से नियंत्रित हो रहे हैं। बाहरी जो व्यक्ति वो परिस्थिति से बाहर है, वो अवलोकन करता है कि कितना आसान है इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। जैसे कुछ दिन पूर्व, पिछले सप्ताह में श्रीमद् भागवत कथा में रुक्मिणी रमन प्रभु बता रहे थे कि किस तरह से व्यक्ति जो है अपने आप से नुकीले पेड़ को पकड़ लेता है और वो फिर बाद में बोलता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसने उसको पकड़ लिया है। बाहर से व्यक्ति जो अवलोकन कर रहा है वो समझ पा रहा है कि इस व्यक्ति ने इसको पकड़ के रखा है, और अगर ये व्यक्ति उसे छोड़ देता है तो निकल सकता है। तो प्रकृति हमें इस तरह से भ्रमित कर देती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम उस परिस्थिति के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, ना कि हम नियंत्रक है, बल्कि हम नियंत्रित है। वो परिस्थिति से हम नियंत्रित होके कार्य करते हैं और ना कि हम परिस्थिति के नियंत्रक बन के। और इस तरह से हम वो भ्रम में फंसते रहते हैं। हमें लगता है कि हम
जो है नियंत्रक है। जैसे भगवद गीता में अन्य जगह पर यह भी समझाया जाता है कि किस तरह से कार्यों की सिद्धि जो है, कार्य के फल जो है, कर्म के फल जो है, वह अलग अलग स्थितियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कर्ता तो है ही, कर्ता जो है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो उसकी मानसिक अवस्था, उसकी भावना, वह वहां पर फल प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। साथ ही में उसके जो प्रयास है, चेष्टा जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर कार्य के फल निर्धारित होते हैं। साथ ही में स्थान या अधिष्ठान, कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास में गुण भी होते हैं पर स्थान उचित नहीं होता है। अगर कोई बिजनेस डालना है तो स्थान का बहुत महत्व होता है। तो अधिष्ठान, साथ ही में संसाधन, किस साधनों का वो प्रयोग कर रहा है, उसके ऊपर भी निर्भर होता है। कभी कभी गलत संसाधन उपयोग करने से समय नष्ट होता है, कार्यों को सफलता नहीं मिलती है। और इससे भी महत्वपूर्ण है दैव। ये सब अगर चार फैक्टर जो है, पहले अधिष्ठान, कर्ता, चेष्टा, संसाधन, ये सब रहे, पर अगर दैव को मंजूर नहीं है, प्रकृति के माध्यम से वो करवाना नहीं चाह रहे, तो ये अलौकिक शक्ति अगर नहीं चाह रही तो वो नहीं होता है। तो दैव भी उतने ही प्रकार से महत्वपूर्ण होता है और दैव से ये नियंत्रित होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि ये सभी होने के उपरांत भी कार्यों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, कार्य की सिद्धि नहीं होती है। क्यों? कार्य पूर्णता को नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि दैव वहां पर प्रबल नहीं है, दैव वहां पर उस तरह से कार्य नहीं चाहते। तो व्यक्ति इस भ्रम में रहता है कि हमारी जो आवश्यकता है, आहार, निद्रा, संरक्षण, भय और मैथुन, तो ये उसे लगता है कि केवल उसके कर्म करने से उसे ये प्राप्त हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि आहार के लिए हमें जो वनस्पतियां लगती है, जो सब्जी लगती है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, उस धान्य लगता है, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्रकृति से हमें ये प्राप्त हो रहा है। हम फैक्ट्री में उसको तैयार नहीं कर सकते हैं। दूध हमें कहाँ से मिल रहा है? गाय से मिल रहा है, प्राणियों से मिल रहा है। और प्राणी किसके ऊपर जीवित है? प्राणी प्रकृति से जो उन्हें घास या उनके आहार के लिए जो चाहिए वो प्राप्त होता है और इससे फिर हमें वो प्राप्त होता है। तो हम अंतिमतः हम प्रकृति के ऊपर निर्भर है, ये अलौकिक शक्ति के ऊपर हम निर्भर है और उससे ही हमारे आहार की पूर्तता हो सकती है। कभी कभी हम देखते हैं कि अकाल पड़ जाता है, निकलता ही नहीं, अनाज ही नहीं उत्पन्न होता है, तो भूखमरी से व्यक्ति मर जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि बहुत बारिश होके उससे भी अकाल पड़ता है, तो उससे भी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। और हम देखते हैं कि कभी व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, हम शाकाहारी नहीं हैं, हम मांसाहारी है। तो क्या मांस कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? मांस प्राणियों से प्राप्त हो रहा है और प्राणी किसके ऊपर निर्भर है? वो एक तो अन्य प्राणियों के ऊपर निर्भर है और अन्य प्राणी भी प्रकृति से जो प्राप्त हो रहे हैं अनाज के ऊपर निर्भर है। तो अंतिमतः आहार जो है, हमारे आहार की जो पूर्तता है वह नियंत्रित है।
कभी कभी हमें वो अभी अगर किसी को लगा कि उसे क्या चाहिए, कोई ऐसा फल चाहिए, मानो कि उसको लीची जैसा फल चाहिए, या कोई ऐसा कहे कि उसे जो है अनार चाहिए, पर क्या वो अनार अभी इस समय प्राप्त कर सकता है? बहुत कठिन है उसके लिए, या उसके लिए बहुत कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। तो आहार जो है प्रकृति से नियंत्रित है। निद्रा, कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास में बहुत सुंदर व्यवस्था होती है, अच्छे से ऐसा कॉस्टली बहुत अच्छा सिटिंग स्लीपिंग अरेंजमेंट होता है, निद्रा लेने के लिए व्यवस्था होती है, उसके ऊपर पुष्प भी बिछाए होते हैं, सुगंधित जल रहता है आजू बाजू में, और साइलेंट म्यूजिक भी बजते रहता है जिससे नींद लगने में आसानी हो। फिर भी व्यक्ति निद्रा नहीं ले पाता, क्योंकि ये जो सत्व रज और तमो गुण के जो रस्सिया है, गुण की जो रस्सिया है, जो प्रकृति की रस्सिया है, जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है, ये रस्सिया वो व्यक्ति को बांध रही है। उसका मन जो है विचलित है, तो उसको नींद नहीं आएगी। उसका शरीर उसको कष्ट दे रहा है, तो उसे नींद नहीं आएगी, भले ही इतना सुंदर व्यवस्था हो। तो हम देखते हैं कि वो भी प्रकृति से नियंत्रित है। भय, व्यक्ति संरक्षण करने के लिए विविध प्रकार से का जो भय है, जैसा भूख का भय है, निद्रा के लिए भय है, स्वयं के शरीर को क्षति पहुंचने का भय है, तो उससे संरक्षण करने के लिए व्यक्ति बहुत सारा प्रयास करता है, उसके लिए बहुत कष्ट लेता है। पर ये नियंत्रण भी, ये संरक्षण भी कहीं पे सीमित है। जैसे हाल ही में हम देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में तनाव की परिस्थिति है, युद्ध सदृश परिस्थिति का निर्माण हुआ है। या आगे चल के ये 2 महीने में ऐसी परिस्थिति हो रही है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। दोनों के बीच में इतना तनाव उत्पन्न हो गया है, और वो विश्व युद्ध में भी परिणति उसकी हो सकती है। इस तरह से अलग अलग देशों में भी तनाव निर्माण हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कभी इच्छा न रहते हुए भी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। मैथुन के लिए व्यक्ति जो है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति संभोग के लिए इतना लालायित रहता है, पर संभोग की जो इंद्रिया है उसे अगर क्षति पहुंचती है, उसमें अगर कुछ कमी होती है, तो क्या व्यक्ति वो कर पाता है? जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो सीमेन है, या ये जो द्रव है, अगर वो नहीं रहे तो यही जो संभोग के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है, जो कष्ट लेता है, वो कष्ट उसको दुखदायक साबित होगा, उसमें उसे आनंद नहीं प्राप्त होगा। तो इंद्रियां रहने के बावजूद भी वो आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही अलग अलग प्रकार का जो सुख है वो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत सारा प्रयास करता है, पर अगर वो इंद्रिय क्षमतावान न हो, जैसे अगर अखरोट खाने की बहुत इच्छा है, पर अगर दांत सक्षम नहीं हो तो कैसे खा पाएंगे? आपको लिक्विड जूस के ऊपर निर्भर रहना होगा। गन्ना खाने की इच्छा है, पर फिर आपको केवल गन्ने का जूस पीना होगा। और अगर शरीर अगर उतना भी क्षमतावान नहीं है, तो केवल आपको सूंघ के ही समाधानी होना पड़ेगा। तो ऐसे सुख उपभोग के लिए भी व्यक्ति जो है प्रकृति के ऊपर निर्भर है, और ये इसे स्वीकार करना, ये कोई ये कोई नकारात्मकता नहीं है।
कि हम हमारी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति हमारे कार्यों को नियंत्रित कर रही है, ये समझना ये कोई नकारात्मकता नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमानी का लक्षण है। तो अभी अगर हम इसे स्वीकार करते हैं, हालांकि यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं कि इसे कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है, इसे समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। केवल भक्ति मार्ग के द्वारा जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को अवलंब कर रहा है उसे ये समझ में आ रहा है कि उसके कार्य जो है प्रकृति से नियंत्रित है, और फिर वो आगे चल के समझ सकता है कि भगवान प्रकृति से नियंत्रित नहीं है, बल्कि प्रकृति भगवान से नियंत्रित है। भगवान प्रकृति को नियंत्रित कर रहे हैं, वो परम नियंता है। ये केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, और उसे ऐसे व्यक्ति को ही प्रबुद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं है कि उसको इंद्रिय भोग करने के अलग अलग प्रकार पता है, अलग अलग माध्यम पता है। ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं है कि कहाँ पे उसको पता है कि कहाँ पे पानी पूरी अच्छी मिलती है, और कहाँ पे इडली सांबार अच्छा मिलता है, और कहाँ पे समोसा अच्छा मिलता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है, उसे पता है कि उसके कार्य जो है, उसकी सफलता जो है प्रकृति पे निर्भर है, वो भगवत इच्छा से वो हो सकते हैं। तो ये समझने से वो नकारात्मक नहीं बन रहा है, क्योंकि कैसे कि जीव की भोग करने की जो इच्छा है उसकी स्वतंत्रता हमेशा बरकरार है। जीव के पास में जो फ्री विल है, स्वतंत्रता से इच्छा करने की जो क्षमता है, उसे जो है उसे कभी छीना नहीं जा सकता। पर जो इच्छा करने के बाद में उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो उसे कर्म करना है, उसके लिए इच्छा पूर्ति करने के लिए जो संसाधन की उपलब्धता है, वो सब जो है प्रकृति से नियंत्रित है। तो इच्छा करना, ये की इच्छा करने की जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के पास है, वो कर सकता है। इच्छा करना व्यक्ति के पास है, वह स्वतंत्रता से इच्छा कर सकता है, पर उसके बाद में वो उसके ऊपर कार्य करने के लिए जो संसाधन उसके लिए लगने वाले हैं, जो उसे क्षमता चाहिए, वो सब प्रकृति से नियंत्रित हो रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावक त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस प्रकार से जीव इच्छा करता है उस प्रकार से उसे शरीर की प्राप्ति होती है। तो उसे छीना गया नहीं है। इच्छा करने की, जीव की स्वतंत्र इच्छा करने की जो वृत्ति है, उसे कभी जीव से छीना नहीं जा सकता है, और उसे कभी छीना नहीं जाता है। पर उसके उपरांत उसे पूर्ति करने के लिए जो लगता है वो सभी प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होता है, अर्थात प्रकृति से नियंत्रित है। जैसे कारागृह, कैदी और जेलर का उदाहरण है कि कैदी को अगर कोई इच्छा है तो उसे जो है जेलर के पास में जाकर निवेदन देना पड़ता है कि मुझे ये किताब चाहिए पढ़ने के लिए। वो मन चाहे किताब नहीं लेकर आ सकता है। वो जेलर को जब निवेदन देता है, जेलर उसके ऊपर विचार करता है, और उस विचार के उपरांत जेलर की सहमति जब बनती है, तब उसे वो पुस्तकें प्राप्त होती है। वो अगर कहते हैं कि नहीं, मेरे प्रकृति के लिए, मेरे शरीर के लिए इस तरह का आहार मुझे चाहिए, तो जब तक जेलर की सहमति नहीं होती है तब तक उसे वो आहार नहीं प्राप्त होता है।
या किसी को उसको मिलने की इच्छा हो तो पहले जेलर की अनुमति होनी चाहिए, तभी उसे उस मिलने देने दिया जाता है। तो हमारे सभी जरूरतों की जो पूर्ति है, जीवन के जरूरतों की जो पूर्ति है, स्थूल हो या मानसिक हो, वह प्रकृति से ही पूर्ण हो रही है। हम इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम पूर्तता करने में सक्षम है, और ये नकारात्मकता नहीं है बल्कि ये बुद्धिमानी का लक्षण है, क्योंकि हमारी इच्छा करने की स्वतंत्रता को अबाधित रखा गया है, पर उसे पूर्तता करने के लिए, वो इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो भी आवश्यक है वो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है। और व्यक्ति ये कब समझ सकता है? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की भक्ति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही भगवान के कार्यों तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों के कार्य के अंतर को समझ सकता है। तो इस तरह से प्रबुद्ध बनने के लिए यूनिवर्सिटी में जाने से इस तरह से व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं हो सकता है, या कोई डिग्री प्राप्त करने से व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान की भक्ति द्वारा प्रबुद्ध भक्त, भगवान के भक्ति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही ये समझ सकता है। तो भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति जो है प्रबुद्ध बनता है। भगवान की शरण लेने से व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट बनता है, और ना कि केवल डिग्रियां प्राप्त करने से। यहाँ पे आगे बताए कि भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं का इंद्रिय भोग विलास एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पे बताया केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशुओं का, पशुओं के साथ में देवताओं का भी। हालांकि देवताओं को थोड़ा स्वतंत्रता रह सकता है, पर वो स्वतंत्रता इस माध्यम से नहीं कि वो पूरी तरह से नियंत्रक है, नहीं। वह जो है उनका भोग विलास भी वह ये अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित है, और ये अलौकिक शक्ति को दैवी माया कहा जाता है या प्रकृति कहा जाता है। तो भगवान कहते जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, और इसे तत्वतः कौन जान सकता है? जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। मेरी जो शरण लेता है वो इसे तत्वतः जानता है। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है? वो मूढ़ व्यक्ति के तरह बर्ताव करता है, और उसे लगता है कि वही नियंत्रक है। जो व्यक्ति भक्ति द्वारा प्रबुद्ध बनता है तो वह समझ सकता है, भगवान जो कह रहे हैं कि मय्याध्यक्षन प्रकृति सूयते स चराचरम। प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। ये समझ सकता है कि प्रकृति किस तरह से भगवान से नियंत्रित हो रही है, और किस तरह से जीव जो है प्रकृति से नियंत्रित है। ये भगवत भावना भावित व्यक्ति को आसानी से समझ में आता है। जो भी व्यक्ति संसार में भोग विलास के पीछे पड़ा रहता है, वो व्यक्ति कभी ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि एक तो वो नियंत्रित है प्रकृति से, इसके ऊपर भी वो विश्वास नहीं करते हैं, और वह भगवान प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, प्रकृति भगवान के अधीन है, इसे भी वो समझ नहीं सकते। कभी कभी वो ये समझ जाते हैं कि हम प्रकृति से नियंत्रित है,
पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान प्रकृति से नियंत्रित नहीं है, हालांकि भगवान प्रकृति को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम कंट्रोल्ड है, उन्हें लगता है कि अगर हम नियंत्रित है, हमारे ऊपर प्रकृति नियंत्रण कर रही है, तो उन्हें लगता है कि भगवान के ऊपर भी प्रकृति ही नियंत्रित कर रही है। अगर भगवान को इस भौतिक जगत में आना है तो उन्हें अवतार लेना पड़ेगा, उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा। उन्हें भगवान के शरीर की दिव्यता समझ में ही नहीं आती है। उन्हें लगता है कि उनका शरीर भी जो है अपने जैसा सामान्य शरीर है, मनुष्य शरीर है, लिमिटेड है। उन्हें यह समझ में नहीं आ सकता है कि भगवान का शरीर दिव्य है, उनमें कोई क्षति नहीं है, उनका शरीर जो है पूर्ण तरह से क्षमतावान है, कोई भी इंद्रिय, कोई भी अन्य इंद्रियों के कार्य कर सकता है। वो नेत्रों से भोग को ग्रहण कर सकते हैं, कानों से भोग को ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें ये समझ में ही नहीं आएगा। उन्हें लगता है नहीं, खाना खाना है, भोग ग्रहण करना है तो मुख से ही होगा। उन्हें लगता है संभोग के लिए अलग इंद्रियां दी है तो संभोग उसी तरह से होगा। नहीं, नेत्रों से भी। हालांकि तो कभी कभी देवताओं को भी इस प्रकार की क्षमता प्राप्त होती है। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होते हैं। कुछ ब्रह्मा जी ने इस तरह की सृष्टि की है कि ब्रह्मा जी के कभी शरीर के कोई अंग से कोई व्यक्ति निकले हैं, मतलब कोई प्राणी निकले हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि उत्पत्ति जो है, प्रजनन जो है, उसकी भी अलग अलग क्षमता अलग अलग प्राणियों में हो सकती है। केवल शारीरिक संभोग से ही प्रजनन किया जा सकता है, ये कहीं तो पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो भगवान जो है, भगवान को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इच्छा मात्र से वो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। उसके लिए उन्हें शारीरिक संभोग करने का आवश्यकता नहीं होती है। मात्र देखने से वो प्रकृति के ऊपर दृष्टिक्षेप करते हैं, कटाक्ष डालते हैं, और वो कटाक्ष से वो सृष्टि से अलग अलग जीवों को निर्माण करते हैं। प्रकृति से अलग अलग जीवों की उत्पत्ति होती है। केवल भक्तिमय कार्यों से ही भगवान की दिव्यता को व्यक्ति समझ सकता है और उनके कार्यों के दिव्यता को समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चस्मि तत्वतः। तो केवल शुद्ध भक्ति से ही व्यक्ति भगवान के कार्यों को जान सकता है, अन्यथा वो एक अंश मात्र भी भगवान के कार्यों को जान नहीं सकता। मूढ़ोयम नाभिजानाति। मूढ़ व्यक्ति जो है मुझे समझ नहीं सकते हैं। और ये उनकी मूढ़ता क्या है? ऐसे मूढ़ व्यक्ति की मूढ़ता क्या है? वो स्वयं को नियंत्रक समझ रहा है, वो स्वयं को फ्री समझ रहा है। ये उसके कैदी, स्वयं को कैदी समझे, ये उसका नकारात्मकता नहीं है, ये उसका दोष नहीं है, बल्कि कैदी स्वयं को मुक्त समझे, ये उसका पागलपन है। कैदी अगर स्वयं को समझता है कि हाँ मैं फ्री हूं, तो ये उसका पागलपन है। और इसी पागलपन में, इसी मूढ़ता में व्यक्ति फिर समझता नहीं है। कभी कभी जेल को विजिट करने के लिए कोई मंत्री आ जाते हैं, कोई प्रधानमंत्री अगर आ गए जेल में विजिट करने के लिए, तो ये भ्रमित व्यक्ति कभी कभी सोच लेता है कि अरे ये भी मेरे जैसा ही है, ये भी एक कैदी है। उसे ये तो समझ में आता है कि मैं नियंत्रित हूँ, पर उसे ये भी लगता है कि ये नियंत्रित है, ये मंत्री जो है, ये प्रधानमंत्री जो है, ये नियंत्रित है। पर नहीं, प्रधानमंत्री नियंत्रित नहीं है, वो तो केवल जेल को विजिट करने के लिए आया है। तो ऐसे भगवान भी
भगवान प्रकृति से नियंत्रित नहीं है, बल्कि प्रकृति भगवान से नियंत्रित है। वो चाहे तो प्रकृति को आदेश दे सकती है, जैसे जेलर को प्रधानमंत्री आदेश दे सकते हैं कि इन जेल के कैदियों को आप छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं कि राजा कभी कभी कैदियों को उनके अच्छे बर्ताव को देखकर उनको मुक्त करते थे। तो वैसे प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार है। तो प्रधानमंत्री जब आता है तो कैदियों ने ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री भी हमारे जैसा ही कैदी है। प्रधानमंत्री स्वतंत्र है, वहां पे वो जेल के अधीन नहीं है। तो वैसे ही भगवान भी प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति के ऊपर वो है। उनके कार्य भी वैसे ही प्रकृति से नियंत्रित नहीं है, बल्कि वो कार्य जो है दिव्य है। और फिर हम भगवान की दिव्य लीलाओं को हम समझ पाएंगे कि किस तरह से लीलाएं, जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग में संलग्न होते हैं, तो हम उनकी दिव्यता को, भगवान के कार्यों के दिव्यता को समझ पाते हैं। तो हरे कृष्णा, हम यहाँ पे विराम लेते हैं। अभी हम संक्षेप में जो आज हमने चर्चा करने का प्रयास किया है, इसमें हमने किन किन विषयों पर चर्चा की, इसको संक्षेप में एक सारांश में बताना चाहते हैं। कि सर्वप्रथम हमने उदाहरण लिया कारागृह, कैदी और जेलर का, कि कारागृह में कैदी जो है नियंत्रित होता है और जेलर जो भी सुविधा है वो जेलर के सम्मति से मुहैया किए जाती है। तो कारागृह में रहने वाले कैदियों के अलग अलग प्रकार भी हैं, तो उनके प्रकार के अनुसार उनको क्षमता प्राप्त होती है, उनको सुविधा प्राप्त होती है, और ये सब जेलर के नियंत्रण में है। फिर हमने दूसरा विषय ये लिया कि कार्य के जो फल है वो अलग अलग चीज़ों पर निर्भर होते हैं, जैसे अधिष्ठान, कर्ता, फिर चेष्टा, उसके जो प्रयास है, फिर उसके लिए वो जो संसाधन प्रयोग कर रहे हैं, और इन सब से जो महत्वपूर्ण है ये है दैव। तो ऐसे 5 ऊपर कार्य के फल निर्भर रहते हैं। और हमारे जो प्रयास है, प्राणियों के जो सब प्रयास है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तीसरा विषय था, ये सब जो है प्रकृति से नियंत्रित है। प्रकृति के सहमति से हमें ये जीवन की जरूरतों की पूर्ति, हमारे जीवन के जरूरतों की पूर्ति होती है, भले ही वो जीवन की जरूरतें स्थूल हो या मानसिक हो। तो फिर ये क्या नकारात्मकता है? तो चौथा विषय हमने चर्चा किया कि ये नकारात्मकता नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमानी है। और इस तरह से प्रबुद्ध व्यक्ति कब बन सकता है, ये बुद्धिमानी हमें कब प्राप्त हो सकती है? तो ये हमने 5वां विषय चर्चा किया कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, उसे स्वीकार, भगवान के भगवत्ता को स्वीकार करता है, उनकी शरण लेता है, तब उसे पता चलता है कि वो किस तरह से प्रकृति से नियंत्रित है, और उसे साथ ही में पता चलता है कि किस तरह से भगवान प्रकृति से नियंत्रित नहीं है। और फिर आगे हमने ये विषय भी चर्चा किया कि जीव के भोग करने की जो इच्छा है, इस स्वतंत्रता जो उसे प्रदान की, इसके ऊपर कभी बाधा नहीं आती, इस पर कभी बाधा नहीं आती है कि जीव जो है स्वतंत्र इच्छा कर सकता है, वो फ्री विल उसके पास हमेशा रहता है। तो ये विषय हमने चर्चा किया। तो यहाँ पे हम अभी विराम लेते हैं। आपको जो प्रश्न है वह आप प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से आप भेज सकते हैं, हम आगे उत्तर देने का प्रयास उसके ऊपर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।